अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी पनीर की रेसिपी। ये घर पे मैंने बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसके पीस कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये आप देख सकती हैं कितने परफेक्ट पीस बने हैं, कितनी अच्छी सी ये सेट हुई है, सॉफ्ट है बहुत। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ पनीर। इसे छेना भी कहते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इससे रसगुल्ले बन सकते हैं, चमचम बन सकती है। पनीर बना हुआ हो तो पालक पनीर बना सकते हैं, पनीर पकोड़ा बना सकते हैं, पनीर कोफ्ते बना सकते हैं आप इससे। और इसको बनाना बहुत आसान है। पहले आपके पास पनीर अच्छा सा बना हुआ होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकेंगे। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है ये। डब्बे के दूध से पनीर नहीं बनेगी। 5 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, ये चाहिए होगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें 2-3 उबाल आएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। तो अभी इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। चमचा चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना दूध। ये इसमें उबाल आने लगा है। ये 2 उबाल आ गए हैं इसमें। अब ये एक और उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें सिरका शामिल करती हूँ। ये 3 उबाल आ गए हैं इसके अंदर और मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है बिल्कुल। ये सिरका लिया था मैंने 5 टेबल स्पून। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। इसको मिक्स कर लेंगे चूल्हा बंद करके। और मैं ये थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और इसका स्पून चलाती रहूँगी। और स्पून चलाते रहना है उस तक जब तक ये फट ना जाए। अब मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ये देखें दूध फटना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये पानी अलग हो गया है, ग्रीन ग्रीन सा पानी हो गया है ये। और ये पनीर अलग हो गया है। अब मैं इसको छानूंगी मलमल के कपड़े में। ये मैंने चूल्हे से उतार के यहाँ रख लिया है इसको। और ये मैंने छन्नी ली है, आप देख सकते हैं इस तरह की छन्नी होनी चाहिए। और ये एक स्टील का प्याला लिया है, इसके ऊपर ये छन्नी रखी है। ये मलमल का कपड़ा लिया है मैंने। और अब ये इसमें डालूंगी मैं ताकि पानी नीचे निकल जाए और ये पनीर जो है ये ऊपर है इसमें मलमल के कपड़े में। ये मैंने पनीर को छान लिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी खटास ख़त्म करने के लिए मैं इस पर ठंडा पानी डाल रही हूँ। इससे ये बहुत अच्छा सेट भी होगा, सॉफ्ट बनेगा और इसकी खटास भी निकल जाएगी। ये इस तरह से इसमें पानी डाल देंगे। एक दफ़ा मैंने पनीर ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर दिए। एक दफ़ा मैं इसको और धोऊंगी इस तरह से ताकि इसकी खटास अच्छी तरह निकल जाए। और अब मैं इसको इस तरह से पकड़ के इसका मज़ीद पानी निकालूंगी। ये इसको टाइट इस तरह पकड़ना है और इस तरह ये इसको घुमाते जाना। ये पानी भी निकलता जाएगा और ये सेट हो जाएगा। ये इस तरह दबा दबा के मैंने पानी निकाल दिया इसको। अब ये मैंने ट्रे ली है, पिज़्ज़ा ट्रे है मेरे पास। और इसमें ये छोटी वाली पिज़्ज़ा ट्रे रख रही हूँ। अब ये इस तरह से इस पर रख दूँगी सेट होने के लिए ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी हो वो भी निकल जाए और ये सेट भी हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख रही हूँ और इसके ऊपर ये सिलबट्टा रख दूँगी।
ताकि ये वज़न से इसका सेट हो जाए ये पनीर और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। और 1.5 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। 1.5 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1.5 घंटा हो गया इसको रखे हुए पनीर को। अब मैं इसको हटाती हूँ इसका। बहुत अच्छा सा ये सेट हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये सेट हुआ है ये। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है और कितनी अच्छी सेट हुई हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी सेट हुई हुई है ये। इसके पीस कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट पीस बने हैं और कितनी अच्छी सी ये सेट हुई है। सॉफ्ट है बहुत। पनीर आपके पास बनी हुई हो तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप पालक पनीर बनाएं इससे, मटर पनीर बनाएं, पनीर पकोड़ा बनेगा इससे बहुत अच्छा, पनीर कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे इससे। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, मिठाइयाँ बन सकती हैं इससे बहुत अच्छी, रसमलाई बहुत अच्छी बनती है इससे, रसगुल्ला। जी व्यूअर्स, अगर आप इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि 3-4 दिन आप इसको किस तरह रख सकते हैं और किस तरह सेव कर सकते हैं। ये मैंने सादा पानी लिया है बॉल में और इसमें आप ये पनीर के टुकड़े डाल दें इस तरह से। आप इसको फ्रिज में रख दें पानी के साथ और ये 3-4 दिन आराम से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और बाद में जब दिल चाहे आप इसकी जो चीज़ बनाना चाहें वो बना लें। और जो भी चीज़ आप इसकी बनाएंगे बहुत अच्छी फ्रेश बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश घर की बनी हुई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी घर की बनी हुई पनीर। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।